सागर आज सुबह जल्दी उठ गया। उसे आज अपने पापा को हेल्थ चेकअप के लिए लेकर जाना था। सुबह जल्दी उठकर वह पापा के कमरे में गया। उसने देखा वहां पापा नहीं थे। वह किचन में माँ के पास गया। सागर, माँ पापा कहाँ हैं? हॉस्पिटल जाना था। पुष्पा जी, बेटा तेरे पापा सैर करने गए हैं। सागर, लेकिन माँ आपको पता उनका बीपी कितना बढ़ा हुआ है। उन्हें अकेले सैर पर नहीं जाना चाहिए था। आपको उनके साथ जाना चाहिए था या फिर मुझे बोल देते, मैं चला जाता। पुष्पा जी, कोई बात नहीं बेटा, उनके साथ कई लोग जाते हैं सैर करने, आ जाएंगे अभी। तू तैयार हो गया तो नाश्ता कर ले। सागर नाश्ता करने गया। कुछ ही समय में प्रशांत जी सैर करके आ गए। सागर, पापा आप जल्दी तैयार हो जाइए, चेकअप के लिए चलना है। उसके बाद आपको घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। प्रशांत जी, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सागर, नहीं पापा, आपको पता है ना पिछली बार आप अकेले गए थे। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से आपको चक्कर आने लगे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कुछ देर में दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में प्रशांत जी सागर से बात करते हैं। प्रशांत जी, बेटा तेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है, अब तू शादी के बारे में सोच। मेरा क्या भरोसा, एक ही सपना है तेरी बहन तान्या की तरह तेरी भी शादी देख लूं। सागर, पापा आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, वैसे भी अभी दीदी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। प्रशांत जी, बेटा वो तो ठीक है, चल मेरी छोड़, पर शालिनी भी कई सालों से शादी के इंतजार में बैठी है, उसके बारे में भी तो सोच। सागर, पापा मैंने शालिनी से बात कर रखी है, उसका इस साल फाइनल ईयर है, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सागर अकेले में डॉक्टर से बात करता है। सागर, डॉक्टर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना पापा को? डॉक्टर, सागर उम्र के साथ साथ शरीर ढलने लगता है, वैसे कुछ बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन वे ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दवाइयाँ बढ़ा कर देता हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे पापा दवाइयाँ टाइम पर लें। सागर पापा को घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। शाम को वह ऑफिस से निकलने वाला होता है, तभी शालिनी को फ़ोन आ जाता है। दोनों शाम को एक कैफ़े में मिलते हैं। शालिनी, क्या बात है सागर, कुछ परेशान हो? सागर, शालिनी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, आज वे शादी की बात भी कर रहे थे। तुम्हें पता है ना, तान्या दीदी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। उनकी शादी के लिए मैंने लोन लिया था, जिसकी ईएमआई चल रही है। ऐसे में पापा के इलाज का खर्च, मैं शादी के बारे में अभी सोच भी नहीं सकता। शालिनी, तुम चिंता मत करो, 2 महीने बाद मेरा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, दोनों मिलकर संभाल लेंगे। सागर, नहीं शालिनी, मैं अपनी हालात का बोझ तुम पर कैसे डाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सुख दे सकूँ, बस थोड़ा सा समय और दो मुझे, एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी कर लेंगे। शालिनी चुप रह जाती है। दोनों कुछ देर साथ समय बिताकर अपने घर चले जाते हैं। 2 दिन बाद सागर के पास डॉक्टर का फ़ोन आता है। सागर उनके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर, सागर, डॉक्टर साहब क्या बात है, पापा की रिपोर्ट आ गई क्या? डॉक्टर, सागर तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई है। सागर, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, सागर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी तीसरी स्टेज पर। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। डॉक्टर, सागर तुम यह बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले ही कमज़ोर है। सागर, डॉक्टर साहब अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। डॉक्टर, सागर बात पैसों की नहीं है, कैंसर का काफ़ी
फैल चुका है कैंसर। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वह बाहर निकलकर शालिनी को फ़ोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। शालिनी, सागर तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सागर, तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। शालिनी, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, प्रशांत जी बोले, बेटा क्या हुआ, रिपोर्ट लेने गए थे? सागर, पापा सॉरी, रिपोर्ट नॉर्मल है। पापा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप लेते रहिएगा। यह कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। पुष्पा जी, बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है, सब ठीक तो है ना? सागर, हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता ना करें। पुष्पा जी, चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सागर, नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वहीं हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहा। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफ़ी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते उसने देखा उसके पिता सागर ऑफिस नहीं जाकर उसी कैफ़े में जाकर बैठ गया जहां वह अक्सर शालिनी के साथ जाता था। उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर की। कॉफ़ी पीते पीते उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। पापा की बीमारी के बारे में सोचता, फिर उसे चिंता होती कि शालिनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। अपना आज और अपना भविष्य, उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। इधर शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके पापा कमरे में आए। शालिनी की आंखें सूज रही थी। हिम्मत लाल जी, शालिनी के पापा, बेटा क्या बात है, पूरी रात रोती रही क्या? शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही। हिम्मत लाल जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कई बार तेरा फ़ोन रिंग हुआ और तूने उठाया नहीं, कहीं सागर का फ़ोन तो नहीं था? शालिनी थोड़ा असहज होते हुए, जी पापा, लेकिन मेरा मूड नहीं है उससे बात करने का। हिम्मत लाल जी, लगता है तूने अपनी माँ की बातों को मन से लगा लिया है। मैं ये नहीं कहता कि तेरी माँ गलत कह रही है, तुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं, ये तेरा फैसला है। उसकी माँ ने शादी से मना कर दिया था, लेकिन एक गलती जो इस समय तू सबसे बड़ी कर रही है वह यह है कि उसे इस समय तेरी ज़रूरत है। इतने पुराने रिश्ते को एक पल में नहीं छोड़ा जाता, वो भी उस समय जब उसे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घर में वो किसी से बात नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से ही वह कम ही मिलता है। ऐसे में अकेली तू ही है जिसे वह अपना समझकर फ़ोन कर रहा है। उसे इस समय किसी सहारे की ज़रूरत है जो वो तुझ में ढूंढ रहा है। शालिनी, लेकिन पापा, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो अपने भविष्य के बारे में सोचना है। शालिनी की माँ ने शालिनी को अलग ही शिक्षा दी। हिम्मत लाल जी, बेटा, यदि तू उसके साथ अपना भविष्य नहीं देखती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दोस्त की तरह उसकी परेशानी में उसका साथ तो दे सकती है। शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, वह तुरंत सागर को फ़ोन करती है।
शालिनी, सागर क्या बात है, सब ठीक है ना? सागर, कहाँ हो यार शालिनी, सुबह से कितने फ़ोन किए हैं तुम्हें? शालिनी, वो कुछ ज़रूरी काम था, बताओ क्या काम है? सागर, उसी कैफ़े में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्या तुम एक बार मिलने आ सकती हो? शालिनी, ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुँचती हूँ। शालिनी का जवाब सुनकर हिम्मतलाल जी मुस्कुराते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सागर और शालिनी मिलती हैं। शालिनी, सागर क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? सागर, शालिनी, मैं बहुत टूट चुका हूँ। पापा का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। आज पता लगा, यदि पता हो कोई अपना साथ छोड़कर जाने वाला है तो कैसा महसूस होता है। यह सुनकर शालिनी को धक्का लगा। वे सोचने लगी, इस समय वह भी तो यही करने जा रही थी। अगर पापा उसे नहीं समझाते तो वह भी तो सागर का साथ छोड़कर जा रही थी। ऐसे में उस पर क्या बीतती। शालिनी, सागर, इतना मत सोचो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। ये समय टूटने का नहीं है, अपने परिवार के साथ ढाल बनकर खड़े रहने का है। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? और मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। इस मुश्किल समय में हम दोनों मिलकर निकल लेंगे। सागर, बस तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगा। शालिनी सागर की हिम्मत को बढ़ा रही थी, लेकिन साथ साथ उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिख रहा था। जिस सागर से उसने प्यार किया था वह एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन जिस सागर से वह आज मिल रही है वह एक हारा हुआ इंसान है जो उसके भरोसे सब कुछ छोड़कर बैठा है। शालिनी पूरे दिन सागर के साथ रही, सागर को डंढासा बंधाती रही, उसकी हिम्मत बढ़ाती रही, लेकिन उसने देखा कि सागर बिल्कुल टूट चुका है। यह देखकर उसकी हिम्मत भी टूटने लगती है। एक तरफ अपनी माँ की बातें और एक तरफ अपने पिता की बातें, दोनों में तालमेल बैठाने की कोशिश करती, लेकिन सागर की बातें सुनकर माँ का पक्ष भारी लगता है। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। शाम को शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ गया। आज सागर ठीक था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति है। वैसे ही आज सागर का यह मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिन का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से ज़्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी ओर अपना भविष्य कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती है। सुशीला, बेटी, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ तुझे। आज सागर पर परेशानी चल रही है, यह बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे हुए आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा? दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती शालिनी। लेकिन माँ, यह तो सोचो, अगर यह सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता? सुशीला, बेटी तू बहुत सीधी है। अगर यह सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता है। यह सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। प्रशांत जी, बेटा, तेरी मम्मी अभी किचन में है। मुझे लगता है कि तू कल से बहुत परेशान है। क्या बात है?
सागर, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ज़्यादा था, उसी की टेंशन है। प्रशांत जी, बेटा मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है। सागर, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुंच जाता है। वह बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। सागर, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? तभी शालिनी का फोन आ जाता है। शालिनी, सागर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। सागर, क्या हुआ शालिनी? हम शाम को मिल तो रहे हैं, तभी बात कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज फैसला किया है। मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। सागर, ये तुम क्या कह रही हो? शालिनी, सागर प्लीज पहले पूरी बात सुन लो, या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर लेंगे या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही 2 रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। शालिनी, सागर, शालिनी, तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? शालिनी, सागर, मुझे भी अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं? या मैं केवल तुम्हारे इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगा कर बैठी हूँ? सागर, शालिनी, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शालिनी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपने बेटे की शादी देख लें। तुम आज ही उनसे बात कर लो, 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। यह कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। सागर मन में, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है, इसे केवल अपनी शादी अपने करियर की पड़ी है। मेरे हालात के बारे में तो यह सोच ही नहीं रही है। चली जाए जहां जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा। सागर, लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है। शालिनी, देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। सागर, शालिनी, तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। शालिनी, नहीं सागर, तुम्हारे पास 2 दिन हैं, अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफ़र है, मुझे बता देना। यह कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे, किससे बात करे। अगले दिन सागर शालिनी को फ़ोन करता है, लेकिन शालिनी फ़ोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। शालिनी, माँ, मैंने ठीक तो किया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सुशीला जी, बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता है तो उसे तेरी बात माननी चाहिए। उसके पिता भी बेटे की शादी देख लें, इसमें बुराई क्या है? और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसने फ़ोन भी नहीं किया। शालिनी, पापा, सागर का फ़ोन नहीं आया, लगता है उसे बुरा लग गया। हिम्मतलाल जी, बेटी, अब मैं क्या कह सकता हूँ, यह तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकल कर आ जाती हैं। सुशीला जी, बेटी, तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो कहीं यही है कि वह शादी नहीं करना चाहता। अब तो उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। यह सुनते ही हिम्मतलाल जी को गुस्सा आ गया। वो बोले, हिम्मतलाल जी, किसी
कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में यह भी भूल गई कि उसने शालिनी की कितनी मदद की थी जब वह नौकरी के लिए भटक रही थी। शालिनी को कुछ याद आता है। सागर, देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन कम है, इस जॉब के लिए हमें एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। शालिनी, सर एक चांस दे दीजिए, मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। सागर, मैडम मैं आपको नहीं रख सकता, आप टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है कि वह इस जॉब के लायक नहीं है। शालिनी, सर मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे नौकरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप कुछ भी करके मुझे यह जॉब दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके काम सीख लूँगी। सागर, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बारे घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो पाएंगे और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूँगा। शालिनी, सर मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते नज़दीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गई। वह कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी, आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। हिम्मतलाल जी, बेटी किसी की अच्छाई का यह सिला नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। सुशीला जी, समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, तू ज़्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। शालिनी, माँ ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। सुशीला जी, उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था, वह तो 2 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मतलाल जी, माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चला जाता है। इसी तरह 2 दिन और बीत गए, न तो सागर का कोई फोन आया न शालिनी ने फोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला किया। ऑफिस से घर आकर उसने सारा सामान पैक किया। जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मतलाल जी ने उसे समझाया, बेटी तूने जो फैसला ले लिया है उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फ़ोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शालिनी, नहीं पापा, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। यह कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिससे सागर उससे कांटेक्ट न कर सके। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसे आज़ादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आते थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए। इस बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वह ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी हिम्मतलाल जी का फ़ोन आया। हिम्मतलाल जी, बेटी कैसी है, कई दिन से फ़ोन पर बात नहीं हुई। शालिनी, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, मैं ठीक हूँ, ये ले काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थी। काव्या शालिनी के घर आई थी अपनी शादी का न्योता देने। काव्या, शालिनी तू तो विदेश जाकर सबको भूल गई। शालिनी, नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। सुना तू कैसी है? काव्या, मैडम इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ, 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शालिनी, सच मज़ा आ गया, मैं तो वैसे भी आने वाली थी, चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। काव्या, हाँ आजा, बहुत मज़े करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने लगती है। वह छुट्टी के लिए अप्लाई करती है, उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पहुंचकर देखती है तो उसके सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने दिनों बाद किसी अपने को देखकर उसकी आंखें छलक आती हैं।
वह दौड़कर उनके गले लग जाती है। शालिनी, माँ कैसी हो आप, और पापा आप कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। शालिनी, नहीं पापा, ऐसे ही। चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। शालिनी, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी हैं। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना, नहीं सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मतलाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी, माँ तरस गई तेरे हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी, चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी तेरे वापस जाने तक। तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। हिम्मतलाल जी, अरे अभी से जाने की बात कर रही हो, अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। यह सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। शालिनी, और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है, आप सब कैसे हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मतलाल जी उसे याद दिलाते हैं। हिम्मतलाल जी, बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? शालिनी, पापा शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है, वह अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपनी मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वह गेट से अंदर की ओर आ रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों को मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बात की। शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी ने फ़ोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी, तभी उसे याद आया कि उसने तो सिम चेंज कर ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू आए थे। इतने में मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। हिम्मतलाल जी, क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? शालिनी, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आंख में। आप बैठी, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शालिनी, शादी मुबारक हो काव्या। काव्या कितनी देर से आई है, इनसे मिल, ये है मेरे हस्बैंड और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली कनाडा से आई है। शालिनी, वो सागर था ना? काव्या, हाँ वो सागर था, उसकी फ्लाइट थी, वह अब बेंगलोर शिफ्ट हो गया है। शालिनी, क्या, कैसे, मतलब कब? काव्या, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। शालिनी, पापा मम्मी कहाँ है? हिम्मतलाल जी, बेटी वो खाना खा रही है, मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाऊंगा, तू बैठ। शालिनी, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना, अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा। काव्या बता रही थी अब वह बेंगलोर रहता है। हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैंने तुझे बताया है। शालिनी, पापा प्लीज़ जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? हिम्मतलाल जी, बेटी सागर के साथ बहुत बुरा हुआ। तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई, वह उस समय हॉस्पिटल में था। उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा ख़त्म हो गए थे।
उस बेचारे को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी, क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हिम्मतलाल जी, बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा फिर कभी मत आना। शालिनी कनाडा चली गई। उसने तुझे कई फ़ोन भी किए लेकिन तेरा फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वह मुझे बाज़ार में मिला। उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बेंगलोर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता। उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी, पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप प्लीज़ घर चलिए। हिम्मतलाल जी सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। शालिनी ने रास्ते में किसी से कोई बात नहीं की। घर में आते ही शालिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों नहीं बताई? और आपने सागर को भी उल्टा सीधा सुनाकर भगा दिया, यहाँ तक कि 13वीं का कार्ड फाड़ कर उसके मुंह पर मार दिया। सुशीला जी ने हिम्मतलाल जी की ओर गुस्से से देखा। शालिनी, माँ पापा को कुछ मत कहना। आपको पता है आज शादी में सागर आया था और मुझे इग्नोर करके चला गया। आखिर मैं पूछती हूँ आपके अंदर की सारी इंसानियत मर गई क्या? सुशीला, मैंने तो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। मैं नहीं चाहती कि वो तेरे रास्ते का कांटा बने। शालिनी, कौन सा रास्ता? वो रास्ता जिस पर चलना मुझे सागर ने सिखाया। आज इस घर में जो कुछ भी है वो सागर की वजह से है। उस पर जरा सा बुरा वक्त आया तो तुमने अपनी औकात दिखा दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी बात मान शादी के लिए कहा। आपको पता है आज मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही हूँ। आपको अच्छे से पता है कि कभी भी सागर मेरे पीछे नहीं आया था, मैं सागर के पीछे पड़ी थी। हिम्मतलाल जी, बेटी अब जो होना था हो गया, अब आगे की सोच क्या करना है? शालिनी, अब आगे क्या बचा है पापा? मैंने सागर को हमेशा के लिए खो दिया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वह अपने कमरे में गई और गेट बंद करके पलंग पर पड़ गई। शालिनी को आज लग रहा था जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो। इधर सागर जब शालिनी के घर से बेइज्जत होकर वापस आया तो उसने किसी से बात नहीं की। घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके कमरे में गई। पुष्पा जी, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान है? सागर, नहीं माँ, कुछ भी नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। 13वीं के अगले दिन सारे मेहमान विदा हो गए। पुष्पा जी, बेटा शालिनी बिटिया नहीं आई 13वीं पर और न एक बार मिलने आई। सागर, माँ उसे ऑफिस के ज़रूरी काम से अमेरिका जाना पड़ा। वो यहाँ होती तो ज़रूर आती। पुष्पा जी, क्या तूने तो बताया नहीं, ऐसे कैसे चली गई? उसके मम्मी पापा भी नहीं आए? सागर, माँ आप परेशान ना हो, जब वो ही नहीं है तो उसके मम्मी पापा आकर क्या करते? पुष्पा जी समझ गई थी कि जरूर कोई बात है। अब वो सागर का बहुत ध्यान रखने लगी थी क्योंकि उन्हें पता था कि सागर एक पल भी शालिनी के बगैर नहीं रह सकता था। आज अचानक दोनों अलग कैसे हो गए? एक सप्ताह बाद सागर घर आया और माँ से बोला, माँ मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, सैलरी भी बहुत ज़्यादा ऑफर हुई है, हमें बेंगलोर जाना है। पुष्पा जी, बेटा यहाँ सब छोड़कर? माँ अब यहाँ क्या बचा है? पापा थे तो रौनक रहती थी इस घर में, पापा की बहुत याद आती है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे केवल तुम्हारा ध्यान रखना। चलो ना माँ, वहाँ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। पुष्पा, बेटा एक बार शालिनी से बात कर ले। सागर, माँ हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें उस समय कुछ नहीं बताया, हमारे ब्रेकअप के बाद ही वह अमेरिका गई है। यह सुनकर पुष्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा इतना दर्द सहन करके भी तेरे चेहरे पर सिकन नहीं है कि कहीं तेरी माँ परेशान न हो जाए। एक तरफ पापा, दूसरी तरफ शालिनी, दोनों को खोने से तू कितना टूट गया होगा, मैं समझ नहीं सकती हूँ। पापा को तो वापस नहीं ला सकती हूँ लेकिन शालिनी से तो बात कर सकती हूँ, तू एक बार मेरी उससे बात करा दे।
सागर माँ, ऐसा नहीं हो सकता, उसके और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर जीता रहूंगा। आप मेरा भला चाहती हो तो मेरे साथ चलो। पुष्पा, चल बेटा, जहाँ चाहें ले चल अपनी माँ को। मैं तो हर हाल में तेरी खुशी चाहती हूँ, लेकिन भगवान उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करेगा जो ऐसे कठिन समय में मेरे बेटे का साथ छोड़कर गई है। सागर माँ, ऐसा मत कहो, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। पुष्पा, ये तेरी इंसानियत है बेटा, तू चिंता मत कर, इससे अच्छी लड़की मिलेगी तुझे। एक सप्ताह बाद दोनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं। सागर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन काव्या का फ़ोन आया तो उसे पिछली सारी बातें याद आ गई। सागर, काव्या, मेरी ओर से तुम्हें शादी की ढेर सारी बधाइयाँ, लेकिन मैं आ नहीं पाऊँगा। काव्या, यार तुझे मेरी कसम, आना तो पड़ेगा ही। सागर, ठीक है, तू बहुत जिद्दी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आने के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तू जानती है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा। काव्या, तू बस आ जा, मैं किसी से तेरे बारे में जिक्र नहीं करूँगी। शालिनी काव्या को फ़ोन करती है। शालिनी, काव्या, तेरे पास सागर का नंबर है तो मुझे दे दे, मैं बात करना चाहती हूँ। काव्या, नहीं शालिनी, मेरे पास नंबर नहीं है। मैंने नंबर मेरे एक कॉमन फ्रेंड से लिया था। तेरे से मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर बहुत कॉल की, लेकिन वह नंबर बंद है। मैं तुम्हें नंबर भेज देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। शालिनी, नहीं, रहने दे, मैं देखती हूँ। शालिनी को 2 दिन बाद कनाडा वापस जाना था। उससे पहले वह सागर से मिलना चाहती थी, लेकिन सागर से मिलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। वह 2 दिन बाद कनाडा चली गई। इधर सागर अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे दिन रात केवल काम ही काम दिखाई देता था, जैसे वह काम में अपने दुखों को भूल जाना चाहता है। एक दिन वह घर आया तो पुष्पा जी ने उससे बात की। पुष्पा जी, बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? एक बार शालिनी से बात कर ले। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अब शादी कर लो। सागर, नहीं माँ, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह मुझे छोड़कर चली गई। पुष्पा, बेटा, हो सकता है कोई गलत फहमी हो। एक बार बात कर ले, क्या पता वो भी पछता रही हो। सागर, नहीं माँ, अब वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। आज के बाद उसके बारे में बात मत करना। पुष्पा जी, ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, लेकिन मैं चाहती हूँ तेरा घर बस जाए। सागर, समय आने पर सब हो जाएगा। अभी तो मुझे एक कामयाब इंसान बनना है जिसे कोई शालिनी छोड़कर कनाडा ना जा पाए। सागर का दर्द पुष्पा जी महसूस कर पा रही थी। इधर शालिनी जब कनाडा पहुंची तो उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका दिन अब सागर के लिए धड़कने लगा था। उसका दिल, वह किसी तरह बस सागर से मिलना चाहती थी। 2 दिन सोच विचार कर उसने अपने इंडिया ट्रांसफ़र के लिए कंपनी को मेल डाल दिया। 1 सप्ताह में उसे इंडिया जाने की परमिशन मिल गई। शालिनी ने फटाफट सामान पैक किया और इंडिया वापस आ गई, लेकिन वह अपने घर न जाकर ऑफिस के पास एक फ्लैट में अकेले रहने लगी। सोशल मीडिया से सभी दोस्तों से, सागर के रिश्तेदारों से जिन्हें वह जानती थी, वह सागर का पता मालूम करने में लग गई, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से मिलने आई। हिम्मत लाल जी, बेटी, अब तो तेरा गुस्सा शांत हो गया होगा, चल घर चल। शालिनी, नहीं पापा, जहाँ सागर की बेइज्जती हुई है मैं उस घर में अब कभी नहीं आऊँगी। आपका जब मन हो आप आ जाइएगा। हिम्मत लाल जी, लेकिन बेटा, ऐसे अकेले रहने का क्या मतलब है? शालिनी, पापा, मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद बचा है, सागर से मिलना और उससे माफ़ी मांगना। अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार किसी तरह सागर से माफ़ी मांग लो, फिर चाहे वह मुझे अपनाए या ठुकराए।
हिम्मतलाल जी वापस आ जाते हैं। शालिनी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। वह दिन में काम करती थी, रात को थोड़ा बहुत खाकर सोने चली जाती। जब भी उसे पुरानी यादें आती तो वह रोती रहती। अब शालिनी ने एक काम और शुरू कर दिया। उसने बेंगलोर की कंपनियों में जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया। काफ़ी दिन बीत जाने पर उसे एक कंपनी से ऑफर आया। शालिनी ने उसे स्वीकार कर लिया। पुरानी कंपनी से रिजाइन कर वह फटाफट बेंगलोर पहुंच गई। वह उसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद था कि वह एक बार सागर से मिलकर माफ़ी मांग ले। इधर सागर लगातार अपने काम में मेहनत कर रहा था। प्रमोशन पाकर वह मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। उसे एक शानदार बंगला और गाड़ी मिल गई। एक दिन सागर घर आया। उसने पुष्पा जी से बात की। सागर, माँ, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब मैं सेटल होना चाहता हूँ। आप मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देख लो। मैं आपकी खुशी के लिए शादी करना चाहता हूँ। पापा को कोई खुशी नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। पुष्पा जी, सच बेटा? आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अब देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। पुष्पा जी ने अपने सभी रिश्तेदारों से बात की। कुछ ही दिनों में सागर के लिए रिश्ते आने लगे। पुष्पा जी ने एक लड़की पसंद कर ली। उसी दिन शाम को उन्होंने सागर से बात की। पुष्पा जी, बेटा, मैंने एक लड़की पसंद की है। अंजलि नाम है उसका। तू एक बार उससे मिल ले। सागर, ठीक है माँ, उन लोगों को संडे खाने पर बुला लो। संडे को अंजलि और उसका परिवार खाने पर आ जाता है। सागर और अंजलि दोनों अकेले में बात करते हैं। सागर, अंजलि, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा पीछे भी एक अतीत रहा है। एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वह मुझे धोखा देकर चली गई। अगर तुम चाहो तो इस शादी से इनकार कर सकती हो। अंजलि, आपने इतने साफ दिल से यह बात बताई है। मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से हाँ है, बाकी आप जाने। सागर और अंजलि का रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होने के बाद अंजलि हर दिन सागर से मिलने लगती है। दोनों शाम को समय बिताने लगती हैं। एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था, ये दोनों जानते थे। लेकिन सागर पिछली गलतियों से सबक लेता हुआ थोड़ा सा सतर्क होकर बातचीत करता था। अंजलि के बारे में वह ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता था। एक दिन अंजलि ने सागर से कहा, अंजलि, सागर, क्या तुम अपने पहले प्यार को भूल पाए हो? सागर, देखो अंजलि, वह सिर्फ एक धोखा था जो अंदर से मेरे को झकझोर गया है। अगर तुम उसे कुरेदने की बात करोगी तो मैं इस रिश्ते को यही ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से किसी पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि, नहीं सागर, यह बात नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गई कि आपका दिल कितना साफ है। मैं फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शालिनी बेंगलोर में नौकरी करते करते सागर को ढूंढने का प्रयास करती है, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाती है। एक दिन शालिनी ऑफिस से अपने फ्लैट पर पहुंची, तभी काव्या का फोन आया। काव्या, शालिनी, कैसी है तू? शालिनी, मैं ठीक हूँ, तू बता। काव्या, तुझे एक बात बतानी थी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, चिंता मत कर, मेरी अब किसी से बात नहीं होती, केवल पापा से कभी कभी बात होती है। काव्या, सागर का रिश्ता पक्का हो गया है। बेंगलोर में ही एक लड़की मिल गई है। शादी की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। शालिनी, तू सच कह रही है? मुझे एक बार उससे मिलवा दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। काव्या, सुन, कोई MNC कंपनी है, उसकी डिटेल मैं तुझे भेज दूंगी, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। शालिनी, तुझे मुझ पर जो
उपकार किया है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कुछ देर बाद शालिनी को सागर की कंपनी की जानकारी मिल जाती है। अगले दिन शालिनी ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे उस कंपनी में पहुंच जाती है। रिसेप्शन से सागर के बारे में पता करती है। रिसेप्शन सर कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है लेकिन अपना नाम नहीं बता रही। सागर ठीक है भेज दो, लेकिन उससे कहना केवल 2 मिनट का टाइम है मेरे पास। शालिनी जैसे ही सागर के केबिन के पास पहुंचती है, केबिन का गेट खोलने से पहले उसके हाथ कांपने लगते हैं। किसी तरह गेट खोलकर शालिनी सागर के सामने खड़ी हो जाती है। सागर, मैं जानता था नाम न बताने वाली लड़की तुम ही हो। बैठो शालिनी। सागर, मैं तुमसे काफ़ी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी के कहने में आ गई। जब 2 दिन तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं गुस्से में कनाडा चली गई। शालिनी एक ही सांस में सारी बातें बोल गई। सागर, जो होना था हो गया शालिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शालिनी, मेरी मम्मी ने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती कर दी थी, मुझे माफ़ कर दो। सागर, शालिनी एक बात बोलूं, वो सब समय का फेर था। जो कुछ हुआ उसे मैं भूल चुका हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी भूल जाओ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुका हूँ। उस शहर को, उसकी यादों को भूलकर मैंने नए सिरे से यहाँ शुरुआत की है। शालिनी, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। सागर, शालिनी, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तुमने मुझे छोड़ दिया। अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी सब भूलकर आगे बढ़ो। शालिनी, क्या हम सब कुछ भूलकर पहले की तरह? शालिनी को बीच में रोककर सागर ने कहा, शालिनी, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तुम्हारे साथ रहता था तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया तुम्हारे से शुरू है और तुम्हीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझ आ गया है कि अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसके बगैर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। शालिनी, लेकिन सागर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तुम इसके लिए मुझे माफ़ तो कर ही सकते हो। शालिनी, लेकिन शालिनी, वो सागर अब मर गया जो हर बात को भुला कर चल देता था। अब तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अंजलि नाम है उसका और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। शालिनी सागर को बहुत देर तक समझाती रही लेकिन वह नहीं माना। हार कर शालिनी वापस आने लगी। सागर, शालिनी, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन अगर इस अनजान शहर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो बस एक फ़ोन कर देना। शालिनी बिना जवाब दिए एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कैबिन से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर शालिनी अपने बेड पर लेटकर बहुत देर तक रोती रही। आज उसे वही महसूस हो रहा था जो कभी उसने सागर को महसूस करवाया था। शालिनी का मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए या मर जाए, वैसे भी जिंदगी में कुछ बचा नहीं था। लेकिन अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, इसलिए वह मरने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शालिनी अगले दिन ऑफिस गई। उसका मन काम में नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो करना ही था, इसलिए वह काम में मन लगाने लगी। अब वह एक मशीन की तरह बनकर रह गई थी। ऑफिस में न किसी से बोलना, न किसी से बात पर हंसना, काम काम और सिर्फ काम। आज संडे था। शालिनी देर तक सोती रही, फिर उठकर एक कप कॉफ़ी बनाकर बेड पर बैठकर कॉफ़ी पी रही थी।
तभी डोरबेल बजी। शालिनी ने गेट खोला तो देखा सामने सागर खड़ा था। सागर, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? शालिनी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आइए। सागर अंदर आ गया। उसने पूरे फ्लैट का मुआयना किया। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। सागर, शालिनी, ये मेरी शादी का कार्ड है। इस शहर में मैं केवल तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसलिए पहला कार्ड तुम्हें देने चला आया। मैं जानता हूँ यह सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। शालिनी, सागर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन मैं शादी में नहीं आ सकूंगी। मुझसे वो सब देखा नहीं जाएगा। सागर, ठीक शालिनी, मैं यह कार्ड छोड़े जा रहा हूँ। मैं तुम्हें फोर्स करने का हक खो चुका हूँ। तुम्हारा मन हो तो आ जा।